नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार के एक रैयत हैं और आपका भी जमाबंदी पंजी अभी तक जमा नहीं हो पाया, आप ही के पास रह गया रीज़न, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपसे रिश्वत मांगी जा रही हो, आपके कागज़ पूरे ना हुए हों, क्योंकि अब शिविर भी ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत लोगों को डाउट है क्या अब जमाबंदी पंजी जमा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, जो कि आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है बिहार जमाबंदी पंजी जमा ना होने पर नई खुशखबरी। देखिए, बिहार के रैयत एवं आम नागरिकों के बीच भूमि सर्वे एवं जमाबंदी पंजी जमा करने की प्रक्रिया को लेकर बीते कुछ हफ्तों में भारी असमंजस और चिंता देखने को मिली है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाए गए महाअभियान के तहत लोगों को अपने भूमि अभिलेखों में सुधार या संशोधन करने का मौका दिया गया था। क्योंकि 20 सितंबर लास्ट डेट थी, इस वजह से बहुत से लोग जो है आखिरी दिन तक लाइन में लगे रहे, लेकिन फिर भी उनकी पंजी जमा नहीं हो पाई। तो रीज़न ये हुआ कि आज हो गई है 22 तारीख हो चुकी है और अब लोगों में कन्फ्यूज़न ये है क्या अब हमारी पंजी कभी जमा नहीं हो पाएगी, ये जिनका काम लटक गया है क्या उनका आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत से लोग किसी न किसी कारणवश शिविर में हिस्सा नहीं भी ले पाए और उनकी जमाबंदी पंजी अभी तक जमा नहीं हो सकी, उन्हीं के पास रह गई। तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है आज की इस वीडियो में। महाअभियान का समय और समस्या, सबसे पहले तो इसको जानिए आप लोग। महाअभियान की जो अंतिम तिथि थी तो वो 20 सितंबर 2025 थी, जिसके चलते हज़ारों लोग अंतिम दिनों तक लाइन में लगे रहे। कई लोग शिविर में पहुंच ही नहीं सके और अब वे चिंतित हैं कि क्या अब उनका काम होगा या उनकी जमाबंदी पंजी अगले आदेश तक घर पर ही पड़ी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो कामकाज या अन्य व्यक्तिगत कारणों से बाहर थे, इस फैसले के बाद वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है इसकी डेट इंक्रीज़ करी जाए, डेट बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल देखने को मिला नहीं। तो अब क्या हुआ, अब मंत्री एवं विभागीय समीक्षा की गई, इस पर क्या निकला है समाधान वो हम आपको बताएंगे। मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है अभी जल्दी में, उसका रिजल्ट क्या आया है। 18 सितंबर 2025 को बिहार भूमि राजस्व मंत्री श्री संजय सारंगी, मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और जय सिंह समेत विभागीय टीम ने बैठक करी थी। 18 सितंबर को ही बैठक हो गई थी, बट उसका जो रिजल्ट है वो अब निकल के सामने आ रहा है। समीक्षा में स्पष्ट ये हुआ है कि बड़ी संख्या में रैयत एवं नागरिक अभी भी परेशान हैं, उनके काम अधूरे हैं। सरकार ने ये समझते हुए जनता के हित में राहत भरा फैसला लिया है। फैसला क्या आया है वो हम आगे आपको बताएंगे कि अब शिविर सिस्टम जो है बंद होगा, नया तरीका शुरू होगा। अब ये नया तरीका क्या है? जितने भी लोग सोच रहे थे कि केवल शिविर के माध्यम से ही जमाबंदी उनकी जमा हो पाएगी, अब उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महाअभियान के तहत चलने वाली शिविर व्यवस्था अब बंद कर दी गई है। अब कोई शिविर नहीं लगेगा जहां हर कोई जाकर अपना पंजी जमा कर सके। जी हाँ साथियों, जैसे अभी तक शिविर लगते आ रहे थे, आप शिविर में जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट लेके ऑन द स्पॉट आपका काम हो जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था सरकार बंद कर रही है। मतलब अब लोगों को बार बार शिविर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये पता करना है कि आज शिविर कहाँ लग रहा है, अब कहाँ लग रहा है, जो आप वहाँ जाके लाइन लगाओ। ये सभी सिस्टम सरकार बंद कर रही है। नए नियम क्या है और अब कैसे होगा इसके लिए आवेदन? तो सरकार ने इसके लिए आपके सामने दो ऑप्शन रखे हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा है वे बिहार भूमि जो पोर्टल है उसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनके लिए ऑनलाइन करना मुश्किल है वे अपने प्रखंड यानी कि ब्लॉक या अचल कार्यालय में जाकर फॉर्म ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। बस शिविर बंद होने से थोड़ा सा इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो काम आपका ऑन द स्पॉट हो जाता था वो थोड़ा सा डिले होगा, 10 से 15 दिन हो सकता है, महीने भर तक का समय भी लग जाए, लेकिन काम वही होगा आपका जो शिविर में होता था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है चलिए बता देते हैं। सबसे पहले आपको बिहार भूमि की जो सर्वे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको दिख रही है, इस पर चले जाना है। संबंधित विकल्प जैसे कि जिला, प्रखंड, मौजा आदि का आपको वहाँ पर चयन कर लेना है। जमाबंदी, खाता, खसरा, नाम, जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है सब कुछ वहाँ पर फुलफिल कर दें। पूरी डिटेल भरकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने आवेदन ब्लॉक अचल अधिकारी सीओ के पास आपका जो आवेदन है वो पहुंच जाएगा, जहां पर वो ज़रूरी सुधार कर देंगे। उचित अगर ज़रूरत पड़ी तो वेरिफिकेशन भी करेंगे। और अब हम आपको बताएंगे ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। ऑफलाइन आवेदन करने का प्रोसेस ये है कि जो लोग ऑनलाइन काम नहीं कर सकते वे सीधे संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय चले जाएं, वहां जमा केंद्र पर आवेदन फॉर्म भरें और संबंधित दस्तावेज जमा कर दें। कर्मचारी आवेदन स्वीकार करेंगे और आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद बाहर रहने वालों के लिए खास व्यवस्था, जो लोग बाहर रह के नौकरी वगैरह करते हैं अपने राज्य से बाहर, उनके लिए क्या है।
ज़्यादातर नौकरी पेशा एवं प्रवासी लोग बाहर रहते हैं, तो उनके लिए भी समाधान है। घर का कोई भी सदस्य, पड़ोसी हो, परिचित हो, व्यक्ति कोई भी हो, साइबर कैफ़े जाकर थोड़ी फीस 100 से 200 रुपये देकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकता है, क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन जमा कर सकते हो। इससे उन्हें गांव लौटने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम रहेगा हमेशा चालू। सबसे बड़ा फैसला निकल के सामने ये आ रहा है कि अभी तक जो लास्ट डेट वाला सिस्टम था वो बंद हो गया है। अभी ऑनलाइन पोर्टल जो चालू करा जा रहा है ये स्थायी रूप से हमेशा खुला रहेगा। आप जब चाहो, जब आपका मन हो, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, तब आप अपना काम करा सकते हो। पहले लोगों को लगता था कि ऑनलाइन भी सिर्फ महाअभियान के वक्त ही तक खुलेगा, पर मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकता है। हैंड टू हैंड प्रक्रिया यानी सिविल सिस्टम अब पूरी तरह से बंद होगा, लेकिन ऑनलाइन ब्लॉक आवेदन जो है वो चालू रहेंगे। विभागीय चुनौतियां और सुझाव। कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद भी लंबा समय लग जाता है, सिस्टम पर कार्रवाई भी नहीं होती। मंत्री ने माना है कि विभागीय तकनीकी कमी है, जिसे जल्द दूर करने की कोशिश की जा रही है। नागरिकों को ये सलाह दी जा रही है कि पंजी का कोई भी अपडेट या स्टेटस जानने के लिए अधिकारी से संपर्क करें और आवेदन की रसीद अभिलेख को संभाल कर जरूर रखें। घबराएं नहीं, करें सही प्रक्रिया का पालन। जिनका पंजी जमा नहीं हुआ है वे अब घबराएं नहीं, बस ऊपर जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं उस तरह से आप आवेदन करिए। बार बार शिविर या कार्यालय जाकर लाइन में ना लगें, घर बैठे या साइबर कैफ़े से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ये सही स्टेप था, गवर्नमेंट को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, जिससे बहुत से लोग लाइन में लगने से बच जाते, उनका समय ना खराब होता। बट देर आए दुरुस्त आए कहावत कही गई है, तो जैसा भी है बस ठीक है। अब जो लोग छूट गए हैं उनके लिए खुशखबरी थी, आप लोग जब चाहो तब अपना काम करा सकते हो जाके, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो जो भी प्रोसेस था मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे जल्दी से अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।